हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। हम सभी अपने लव्ड वंस के लिए केयरिंग होते हैं ऑलवेज। जो भी हमारे करीब के लोग हैं, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे लाइफ पार्टनर, जो भी हमारे करीब के लोग हैं उन सब के लिए हम लोग बहुत केयरिंग होते हैं। और ताकि वो अपना ध्यान रखें इसलिए हम उनको टाइम टू टाइम उनको रिमाइंड भी कराते रहते हैं कि ध्यान से जाना। इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं कि ध्यान से जाना, ध्यान से काम करना, संभल के चलना, अच्छे से रोड क्रॉस करना, गाड़ी तेज़ मत चलाना। इस तरीके के हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के लिए वरीड होते हैं, किसी के लिए केयरिंग होते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि हाउ मच वी केयर फॉर देम। तो हम उनको बहुत तरीक़ों से टेक केयर करते हैं। अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो उनको अच्छा खाना देते हैं या फिर उनको हेल्प करते हैं उनके काम में। बहुत सारे तरीके होते हैं ये बताने के कि हाउ मच आई केयर फॉर यू। और इवन कभी कभी तो हम इतने ज़्यादा केयरिंग होते हैं कि जब हमें ऑलरेडी ये पता होता है, थोड़ा सा हिंट होता है कि कोई पर्टिकुलर काम करने की वजह से उनको कुछ नुकसान हो सकता है या किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो सकती है, तो हम उनको वो काम करने से रोकते हैं। हम रोकते हैं उन्हें शायद कहीं जाने से या फिर कोई काम करने से या किसी से बात करने से। इस तरीके की चीज़ों से हम उन्हें रोकते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि हम उन्हें केयर कर रहे हैं। हाँ, इंटेंशन तो हमारा केयर करने का ही होता है, लेकिन हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से दूसरा पर्सन जो है वो बहुत डिस्टर्ब महसूस करता है। उसे लगता है कि मुझे बाउंड किया जा रहा है, मतलब मुझे मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। उसे लगता है कि उसे ये ध्यान नहीं आता कि सामने वाला पर्सन केयरिंग है। उसे ये लगता है कि सामने वाला पर्सन मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो मेरे लिए डिसीजंस ले रहा है। और कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी के लिए डिसीजन ले। अगर कोई इंसान है वो कुछ करना चाहता है, उसमें शायद रिस्क होगा, उसमें शायद उसे धोखा मिल सकता है, उसमें शायद उसको किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली या फिजिकली या मेंटली, किसी भी तरीके से कुछ नुकसान हो सकता है और लेकिन वो उस चीज़ को करना चाहता है। लेकिन जो इंसान उसके लिए केयरिंग है और उसे लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज या अकॉर्डिंग टू हिज इंफॉर्मेशन, उसको लग रहा है कि दूसरे पर्सन को नुकसान हो सकता है अगर वो कुछ भी इस तरीके का काम करता है, और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि प्लीज़ डू नॉट डू दैट। अगर तुम ऐसा करोगे तो इसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो सकता है, एंड हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि यही सही तरीका है केयर करने का। हो सकता है कि जिसके लिए हम वरीड है उस इंसान को सोलो ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन हम उसको सोलो ट्रिप करने से रोक रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो अकेले जाएगा तो पता नहीं किस तरीके के लोग उसको मिल जाएंगे जो शायद उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर पाए। अगर उसकी रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई तो कौन उसको संभालेगा, या फिर रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई तो कौन देखेगा। इसलिए हम उनको सोलो ट्रैवल करने से भी रोकते हैं, या फिर कभी बिज़नेस करने से रोकते हैं, कई बार जॉब करने से रोकते हैं, कई बार घर से बाहर निकलने से इवन हम लोग रोकते हैं कि नहीं जाना है, या रात को बाहर नहीं जाना है, या फिर तुम्हें कुछ खाना नहीं है। मतलब कई बार हम कुछ खाने पीने की चीज़ों से हम किसी को रोकते हैं। इस तरीके से हम अपनी केयरिंग जब किसी को दिखाते हैं तो हम उसे कई तरीक़ों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंटेंशन हमारा सिर्फ केयरिंग होता है, लेकिन एक्चुअली हम उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली जब हम किसी के लिए केयरिंग है तो हमें किसी को रोकना नहीं है किसी को कुछ करने से। हमें अपनी केयरिंग सिर्फ दिखानी है। अगर कुछ भी आपको लग रहा है गलत हो रहा है, किसी पर्सन के साथ गलत हो सकता है, तो वो गलत होने से पहले अपनी केयरिंग दिखाओ और वो गलत होने के बाद अपनी केयरिंग दिखाओ। लेकिन जिस बीच कुछ वो कर रहे हैं अपना काम, उस वक्त उनको डिस्टर्ब मत कीजिए अपनी केयरिंग के चक्कर में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके लाइफ पार्टनर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं
और आपको इंट्यूशन आ रही है कि उनका जो ये आइडिया है ये मार्केट में इतना चलने वाला नहीं है, या फिर ये बहुत पुराना आइडिया है, या जो भी आपके इंट्यूशंस है कि ये नहीं चलने वाला है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बड़े फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, और आप उनको समझाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ वो ना करें, तो उनको आप अपना आइडिया दीजिए, उनको समझाइए, अपना सजेशन दीजिए। अगर उनको समझ में आता है तो ठीक है, वरना जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। दैट्स इट। और अगर उनका प्लान सक्सेस हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो उसके लिए उनको कोई ताने देने की या कोई बात सुनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो पहले ही कहा था, फिर भी आप नहीं माने, फिर भी आपको ये करना था, आप तो मेरी सुनते नहीं हो। ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली सिर्फ इतना समझाने की ज़रूरत है, इतना कहने की ज़रूरत है कि डजंट मैटर सिचुएशन इज़ गुड और बैड, आई एम विद यू, एंड आई थिंक दिस इज़ मोर पावरफुल देन द वर्ड्स आई लव यू। क्योंकि जब हम सामने वाले पर्सन को ये कहते हैं कि जो भी सिचुएशन हो हम तुम्हारे साथ हैं, तो इससे बड़ी केयरिंग और कुछ है नहीं, मुझे लगता है। और उसके बाद चाहे वो आपसे किसी तरीके की कोई सपोर्ट मांगे या नहीं मांगे, ये वर्ड्स ही अपने आप में एक सपोर्ट है, ये वर्ड्स ही अपने आप में एक केयरिंग है, और इससे रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय कि सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने के। क्योंकि जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं तो हम एक्चुअली उस इंसान को रोक रहे हैं वो करने से जो वो करना चाहता है, जिस वजह से रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है, जिस वजह से रिलेशनशिप कमज़ोर होता है। सामने वाले को लगता है कि ये पर्सन तो मेरे लिए केयरिंग ही नहीं है, सपोर्टिव ही नहीं है, ये इंसान तो मुझे प्यार ही नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज़ कंट्रोलिंग मी। ये नहीं चाहता कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। तो इसलिए सपोर्टिव बनिए, केयरिंग बनिए, और आपका पार्टनर या आपके लव्ड वंस जो भी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी, वो उन्हें करने दीजिए। और चाहे वो चीज़ सक्सेसफुली हो पाए नहीं हो पाए, डजंट मैटर, हमेशा उनके साथ रहिए और उनको ये रियलाइज़ कराइए कि सिचुएशन जो भी हो, यू आर ऑलवेज विद देम। दैट्स इट, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू शो योर केयरिंग। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ यू केयर अबाउट योर लव्ड वंस, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।